अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 12, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको समझना है, जिनका आगे क्वेश्चनों में भी इस्तेमाल है। उसमें आता है हमारे पास सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इनको समझते हैं, ये बुक में भी आपकी एक्सरसाइज से पहले दिए हुए एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। फर्ज करो मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये है मेरे पास एक बिल्डिंग। ये आप लोग कहीं दूर खड़े हो, तो जैसे ही आप लोगों ने अब हम लोग अगर नॉर्मल देखें, स्ट्रेट देखेंगे, तो हमारे पास वो हमारा आई लेवल होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे ही हम बिल्डिंग की टॉप को देखेंगे, तो जो एंगल हमारा बनेगा वो हमारे पास होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब आईज लेवल से जैसे ही हमने ऊपर की तरफ देखा है, टॉप देखा है बिल्डिंग का, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने बिल्कुल नीचे, ये फुट ऑफ बिल्डिंग्स हैं, बुनियाद वगैरह कह लो, बेस कह लो बिल्डिंग की, इसकी तरफ देखा, तो जो एंगल हमारे पास बनेगा आई लेवल से नीचे देखने पे, वो हमारे पास होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आई है? लेट्स सपोज आप लोग खड़े हो यहाँ पे, आसमान की तरफ है, आप लोगों ने देखा, तो जो एंगल हमारे पास यहाँ बनेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ देखने पे, वो हमारे पास होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप लोगों ने अगर तो पेट कोई रखा है, पर लेट्स सपोज कैट है आपके लोगों के पास, जब हम नीचे उसकी तरफ देखेंगे, तो जो नीचे की तरफ देखने पे एंगल बनेगा हमारे पास, वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आई है? अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि हमने ऊपर की तरफ देखा है, ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट। लेट्स सपोज के ये मेरे पास एक फ्लैग पोस्ट है, स्टोन कह दो जिसको, सिंपल फ्लैग लगा है। ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट, मतलब कि ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। जो हमारे पास एंगल बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का, वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। पोस्ट मतलब सिंपल कह दो तो स्टोन है जिसपे आगे झंडा लगा होता है, हमने इसकी हाइट निकालनी है। समझ आई है क्वेश्चन की? एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे हम ऊपर देखेंगे तो वो बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी ट्राइएंगल। समझ आई है? तो हम इनको नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज मैं इस कोने को ए का नाम दे दिया है, ये बी, और यहाँ पे एंगल भी 90 का बन रहा है, ये सी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। हमने हाइट ऑफ द पोस्ट फाइंड करना है। अब 40 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल है, तो वो बेस होगी हमारे पास। समझ आई है? तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइएंगल ए बी सी, मेजरमेंट ए बी कितना है हमारे पास, लाइन सेगमेंट कितना है 40 मीटर, मेजरमेंट बी सी या सी बी हमने फाइंड करना है, जिसको मैं सिंपल एक्स कहने लगा हूँ, ये हमने फाइंड करना है। थीटा हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए या थीटा उसको सिंपल कह दो, वो कितना है हमारे पास 60 डिग्री। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल होंगी, कौन सी होनी है ये देखो। हमने फाइंड करनी है इसकी हाइट। ट्राइएंगल में ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और ये बेस। आप लोगों ने दो वो साइड्स उठानी है जिसमें एक गिवन हो और दूसरा फाइंड करना हो। समझ आइए क्वेश्चन की?
अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, लेकिन साथ बेस दी हुई है। अब वो कौन सी फंक्शन में आता है हमारे पास, तो वो हमारे पास आता है tan में, तो tan इस्तेमाल करेंगे। तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर को मैंने कह दिया था कि मैंने x का नाम दिया है, फाइंड करनी है उसकी हाइट। बेस है हमारे पास 40 और tan थीटा हमारे पास है 60। अब x फाइंड करना है, 40 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा tan 60 मल्टीप्लाई 40। कैलकुलेटर से आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले बटन प्रेस करोगे tan 40 आ जाएगा 0.83909, तो इसको राउंड ऑफ करके आ जाएगा 91 लास्ट पे, मल्टीप्लाई 40, तो ये मेरे पास आ जाएगा tan 60 लिखना है, सॉरी tan 60 हमारे पास आ जाएगा 1.7320, उसको मल्टीप्लाई करवाना है 40 के साथ, तो ये आ जाएगा 69.28। आप लोगों ने कैलकुलेटर से tan 60 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा 69.28 आएगा, 8 ही लिखना है, उसके आगे 5 से छोटा नंबर है तो इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको वैसे ही रहने देना है। आप लोगों ने समझ आई है क्वेश्चन की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस सही साइड की आइडेंटिफिकेशन इसमें अहम काम है। दूसरा एंगल्स हैं, तो एंगल बता दिया, अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। शुरू से दोबारा देख लो, एक फ्लैग पोस्ट थी, अब ये हमारे पास ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बना रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 था, 40 मीटर दूर, फासला कितना था 40 मीटर। हमने परपेंडिकुलर उस पोस्ट की हाइट फाइंड करनी थी, तो मैंने tan इस्तेमाल किया क्योंकि एक में हमारे पास अननोन पड़ा था, दूसरा गिवन था, तो हमेशा वो इस्तेमाल करना है जिसमें गिवन और अननोन हो। अब इसमें हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं बनता, तो नहीं इस्तेमाल करेंगे उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, इसमें वो क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, एक ऐसी ट्राइंगल, अब इसके ट्राइंगल का है तो इसके 3 साइड्स होंगी, ऐसी ट्राइंगल जिसमें 3 में से 2 साइड्स बराबर लेंथ की हो। लेट्स सपोज ए ट्राइंगल है, ये 2 साइड्स बराबर हैं, तीसरी साइड से ये 2 साइडें बराबर हैं। वर्टिकल एंगल मीन्स जो यहाँ से नीचे बनेगा एंगल, ये हमारे पास होगा वर्टिकल एंगल। ये कितने का बन रहा है यहाँ पे 120 एंड बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसको नाम दे देते हैं ट्राइंगल को, ये हमारे पास A है, ये B और ये C। वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बेस, बेस हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हमारे पास ये पड़ा है, ये जो मिडल में मैंने लाइन ड्रा किया ये परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। समझ आइए, ये इसको मैं D का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है। अब 120 पे अगर ये लाइन है, इसका मतलब इसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो जब 120 का हम हाफ करते हैं तो 60 और 60 बनता है, ऐसे ही है ना। और ये हमारे पास 90 का एंगल है, तो एंगल मेजरमेंट एंगल A फाइंड कर लेंगे। समझ आइए, दूसरी तरफ भी कर सकते हो, ज़रा गौर करो, तो ये हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन साइड है वो हमारे पास CD है, तो किसी की भी एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो आप लोग। समझ आइए।
अब ये बेस 10 है, इसका मतलब हमारे पास जो AD होगा, AD वो हमारे पास कितना होगा, अगर 10 को 2 पे डिवाइड किया जाए, क्योंकि ये लाइन जो है हमारे पास ये इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा रही है, तो जब 10 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर। समझ आइए। अब मैंने गिवन लिखा हुआ है, मैं इन राइट एंगल ACD मैंने लिया है, ट्राइंगल ACD मतलब लेफ्ट साइड वाली, इसमें CD फाइंड करना है। मेजरमेंट एंगल भी पहले मेजरमेंट एंगल A फाइंड करेंगे, AD हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी मेजरमेंट जो लाइन सेगमेंट DB होगा ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट CD ने AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया है। समझ आइए। अब हमने उसमें चैप्टर 8 में थ्योरम पढ़ा था, सम ऑफ एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, वो मैंने थ्योरम इस्तेमाल किया है। मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180। मेजरमेंट एंगल D हमारे पास जो था वो 90 था, C हमारे पास 60 था, ऐड किया है 150, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 150 माइनस करवाया 30 आया, तो ज़रा गौर करो मैं यहाँ पे फंक्शन कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। साइड हमारे पास एक बेस गिवन है, परपेंडिकुलर अननोन पड़ी है, तो ये दोनों लेंगे। ये हमारे पास आती है tan, tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मैंने tan इस्तेमाल किया है। एंगल अभी निकाल के हटे हैं, तो एंगल हमारे पास A निकला है 30, इसको इस्तेमाल करेंगे। परपेंडिकुलर को x का नाम दे दिया है, बेस 5 थी, tan 30, x फाइंड करना है, tan 30 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये निकल आएगा 2.886। अब अगर इसको राउंड ऑफ करना हो तो कर लेना, चेक कर लेना पीछे आंसर क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्री इज 72 मीटर हाई। लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्री है, ये है हमारे पास एक ट्री, दरख्त, जिसकी लेंथ है 72 मीटर। आगे उसने कहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर। मतलब कि जो हमारा ग्राउंड लेवल ये पड़ा हुआ है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बना रहा है वो एंगल हमने फाइंड करना है, और जो इस ट्री का इस पॉइंट से एंगल से वो फासला है हमारे पास, वो हमारे पास है 100 मीटर। कितना है? 100। तो क्या ये हमारे पास ट्राइंगल नहीं बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल? तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, मैंने बना ली है। अब इसमें इनकी साइड्स को नाम दिए हुए हैं, मेजरमेंट लिख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ए बी हमारे पास है 100 और बी सी या सी बी हमारे पास है 72 मीटर। अब दोनों गिवन है, कौन कौन सी साइड हमारे पास गिवन है? एक तो हमारे पास है परपेंडिकुलर और दूसरी है हमारे पास बेस। तो ये किस फंक्शन में आता है? tan में। तो tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, वही मैंने इस्तेमाल किया। परपेंडिकुलर हमारे पास था 72 और बेस थी 100, डिवाइड करवाया 0.72 निकला है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, कैलकुलेटर से शिफ्ट tan प्रेस करोगे तो ये tan इन्वर्स बन जाएगा। फिर आके लिखना है आपने 0.72, तो ये मेरे पास आ जाएगा 35.75 डिग्री। समझ आइए क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अ लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमारे पास एक सीढ़ी है, फर्ज करो ये मेरे पास एक दीवार है, ये सीढ़ी लगी हुई है एक, लैडर सीढ़ी है।
विद द ग्राउंड के साथ रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब कि जो जब हमने सीढ़ी लगाई है तो वहाँ तक हमारी लेंथ बनी है 10 मीटर दीवार के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, मतलब कि हमने सीढ़ी की लंबाई मालूम करनी है। मेरे पास ट्राइंगल बन गई, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, इनको ट्राइंगल के वर्टिसिस को नाम दिया ABC, मेजरमेंट BC 10 था, 10 लिखा है। हाइट फाइंड करनी है जिसको x का नाम दे सकते हो आप लोग, ये x हमने फाइंड करना है। अब ज़रा गौर करो तो इसमें कौन सा फंक्शन लगेगा जिसमें ये परपेंडिकुलर है गिवन, और जो फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारे पास होता है साइन में, तो साइन इस्तेमाल करेंगे। साइन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर था हमारे पास 10, हाइपोटेन्यूस है x, तो थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन 60, साइन 60 होता है 0.8660। x फाइंड करना है, डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ इधर इस तरफ आके डिवाइड, तो 10 को जब आप लोग डिवाइड करवाओगे 0.8660 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 11.55 मीटर। तो ये मेरे पास इसकी लेंथ निकल आई है, सीढ़ी की लेंथ निकल आई है। समझ आई है क्वेश्चन की? अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो बता देना, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।